कि जब मैं माओ को देखता हूँ कि उनके आंख से आंसू गिरते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। हाँ। हम फ्री सिलेंडर लाएंगे और आज एक अट्ठर यहाँ लकड़ियाँ रखी हुई हैं। देखिए अब प्रधानमंत्री आवास योजना, ये देखिए इस घर की सच्चाई कैसे, अगर बारिश पड़ जाए तो लोग कैसे रहेंगे। क्या ये गुजरात मॉडल है? नहीं दे रही है। क्या आपको ये दशे से कुछ कष्ट नहीं हो रहा है कि भाजपा की सरकार थी, आज कर्ज माफ कर दिया, बल्ले बल्ले कर दिया, खेतों में झंडा लग सकता है, यहाँ मकान नहीं बन सकता है, प्रवासी मजदूर ऐसे घूमेगा। ये प्रधानमंत्री की बेशर्मी है। नमस्कार, मैं जूनागढ़ से कुछ ही दूरी पर मौजूद हूँ। एक सुदूर का गांव है और हमारी गाड़ी यहाँ से गुजर रही थी, हमें एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दी कि यहाँ पर देखिए खेतों पर भी भाजपा के झंडे लगा दिए गए हैं। खेतों पर भाजपा के झंडे लगाने का क्या लॉजिक है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और देखिए लगातार कतार से यहाँ खेत हैं और किनारे किनारे पूरे झंडे लगे हुए हैं। ये इकलौता खेत नहीं है, उस तरफ भी आप देख सकते हैं, बगल के खेत में भी पूरे झंडे लगा दिए गए हैं भाजपा के। और क्योंकि भाजपा प्रचार करने के लिए झंडों का जो है खूब बांटती है झंडों को, तो फिर खेतों तक भी वो झंडा पहुंच गया है। और लेकिन एक चीज गुजरात के गांवों तक नहीं पहुंच पाई है, वो है विकास। मैं विकास की नई तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि हम इस वक्त जूनागढ़ जा रहे हैं और यहाँ चौराहे पे हम रुके तो एक चीज नजर आई कि गुजराती जो हैं वो किस हालात में है और जो गुजरात में कामगार आए हैं वो किस हालात में हैं। झंडा पहुंचा है, क्या पानी पहुंचा है, क्या बिजली पहुंची है, क्या सारी सुविधाएं पहुंची हैं, यही आपको दिखाने जा रहा हूं कि झंडा पहुंच जाता है, सब जो जरूरी चीजें हैं वो गुजरात तक नहीं पहुंच पा रही हैं, गुजरात के गांवों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। चौराहे पे ये इकलौती दुकान है यहाँ पर, और जो नज़ारा अब मैं आपको दिखाऊंगा, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आप पीछे घूमें और दिखाएं कि गुजरात मॉडल की हकीकत असल में है क्या। ये मजदूरों के घर हैं, यहाँ पर मजदूर शायद अभी सभी काम पे गए हुए हैं। देखिए यहाँ पर चूल्हा बना हुआ है, यहाँ खाना बनाते हैं। उज्ज्वला योजना की सच्चाई ये है। हाँ जी योगी जी, यही है उज्ज्वला योजना की सच्चाई कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये प्रधानमंत्री की बेशर्मी है। प्रधानमंत्री की बेशर्मी है ये। प्रधानमंत्री ने कहा उज्ज्वला योजना आएगा। हाँ। उन्होंने स्टेटमेंट कैसे दिया था मैं बताता हूँ आपको। हाँ। कि जब मैं माओ को देखता हूँ कि उनके आंख से आंसू गिरते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। हाँ। हम फ्री सिलेंडर लाएंगे और आज इन महिलाओं का दुख नहीं दिखाई देता है। हाँ। देखिए लकड़ी एक अट्ठर, यहाँ लकड़ियाँ रखी हुई हैं। देखिए अब प्रधानमंत्री आवास योजना, ये देखिए इस घर की सच्चाई कैसे, अगर बारिश पड़ जाए तो लोग कैसे रहेंगे। क्या ये गुजरात मॉडल है? आइए आपको हम इनका शौचालय दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप इनका वॉशरूम भी ये ऐसा बना हुआ है। वाशरूम है। अगर महिलाओं के साथ कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी? ये इनका वाशरूम है। हाँ। ये इनके यहाँ पे औरतें नहाती हैं, आते जाते लोग, यहाँ पे ये हाईवे है, शराबी टहलते हैं, नशेड़ी से मिलते, रात में हमला कर दे, स्त्रियों को कुछ कर दे, कौन जिम्मेदारी होगा? NCBRD की रिपोर्ट है, 61 गैंग रेप हुए हैं। 61 गैंग रेप हुए हैं। अच्छा। अहमदाबाद अव्वल पे है, ये जूनागढ़ का इलाका लेकिन है। मैं रुकिए मैं शहर में था, राजकोट में मैं शहर में था, वहां पे महिलाओं से मैंने बात की थी, वो कह रही है मैं आराम से खुले में घूम सकती हूँ रात के 1-1 बजे तक भी। गुजरात में जिस प्रकार से भ्रम फैलाया गया है और जिस प्रकार से, अच्छा वो घूम सकती हैं, क्या ये महिलाएं घूम सकती हैं? देखिए कितने बुरी हालात में, ठंडी चल रही है, देखिए आइए मैं खुद को दिखाता हूँ आपको। ठंडी में यहाँ पे औरतें रहती हैं, कुछ भी हो सकता है उनके साथ, कौन जिम्मेदारी लेगा? आप बताइए। और ये गुजराती मजदूर नहीं है, ये सभी प्रवासी मजदूरों का घर है। मैं भी बगल में जो दुकान ने एक बात और कही थी, प्रधानमंत्री ने एक बात और कही थी, एक और जो है वहाँ पे एक और वॉशरूम है और एक और चूल्हा यहाँ पर है। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश का बयान है कि हमारी सरकार आने के बाद कोई भी प्रवासी, कोई को भी अपना घर बार नहीं छोड़ना पड़ेगा। कोई बेटा अपनी माँ से अलग होकर काम उन्होंने 3 करोड़ घर बांट दिए पूरे घर में आवास योजना के अंदर। आप लिस्ट निकलवाइए, अडानी की पोर्ट वाली लिस्ट नहीं, उनके लिस्ट निकलवाइए कि किनको किस नाम से मकान दिया गया है। कहीं अडानी और अंबानी के रिश्तेदारों को? अरे वीडियो कॉल में लोगों ने बोला है प्रधानमंत्री को कि हाँ हमें आवास मिला है। देखिए चाकू की नोक पे कोई बोल सकता है, हाँ डरा के बुलवाते हैं। ये गुजरात की हकीकत नहीं है फिर?
अरे अगर ये मकान कोई छूट गए होंगे। अगर छूट गए 28 साल से भाजपा यहाँ पे है। हाँ। 28 साल बहुत बड़ा समय है। हाँ। फिर ये कैसे समय मांग रहे हैं? क्यों जनता समय देगी इनको? गुजरात की जनता इनको इस बार समय क्यों दे? सवाल है इस बार योगी का, हिंदू कट्टर हिंदू का। आज हमारे हिंदू भाइयों की ये दशा आपको दिखाई नहीं दे रही है? क्या आपको ये दशे से कुछ कष्ट नहीं हो रहा है? क्या आपको लग नहीं रहा है कि अगर हमारी बहन बेटियां ऐसे रिश्ते में रहती तो आपको दुख नहीं होगा? क्या ये तो हिंदू है ना, ये तो राम राज्य। चलिए आप तो नहीं, सुनिए, आप तो बाहर से आए हैं, यहाँ के जो लोग हैं उन्हीं से मैं पूछना चाहता हूँ इस सब के बारे में। चलिए उधर ही चलते हैं। यहाँ पे एक दुकान है, वहां पे आम लोग भी बैठे हैं गुजरात के। और एक देखिए दुकान है यहाँ पर, और देखिए बीजेपी के झंडे लगाने के पैसे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ भी विकास कराने के झंडे नहीं है। अगर इनको मकान दे देते, नहीं मकान दे देते तो एक मकान बनवा के इनको रख सकते थे। इनका काम करते हैं, ये जीडीपी में योगदान करते हैं, देते ना योगदान जीडीपी में। यहाँ कमाते तो यहाँ खर्च भी करते होंगे। तो आज वो विकास क्यों नहीं दिखा गुजरात में? यहाँ दुकान है, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि भैया यहाँ पे इस गांव की क्या स्थिति है। नमस्ते, क्या नाम है जी आपका? वालजी भाई। वालजी भाई, यहाँ पे क्या समस्याएं क्या है आपके गांव की, मुझे बताइए। या फिर सब कुछ बढ़िया है, मोदी के नाम पे वोट देंगे इस बार? हाँ। मोदी के नाम पे वोट देंगे। अब देश ने समस्या છે। क्या समस्या है? अब बધી समस्या છે। આ ઓલો ગેસ નો બાટલા ના છે ને 1100 રૂપિયા કર્યા, તે પછી આ લાઈટ ટાઈમે આવે નહીં, ભાવ નથી ખેડૂના। गैस का बाटला महंगा है। हाँ, कितने का ले रहे हैं? 1100 रुपया। 1100 रुपया, तो उस हिसाब से आमदनी भी तो बड़ी होगी आपकी। क्या काम करते हैं आप? खेती काम करे। तो आपकी तो आय दुगनी हो गई होगी। 2022 चल रहा है એટલે 22 એટલે શું થયું? तो डबल हो गई होगी आपकी आय। प्रधानमंत्री बोलते हैं કાંઈ નથી, આ અમારું થયું। कुछ बढ़ा नहीं है। કાંઈ નથી થયું। એમણે છે ને માથે ખર્ચા છેડ્યા છે ખેડૂને। गुजरात का किसान भी परेशान है। हाँ, सुन लिया आपने? मतलब गुजरात के लोकल लोग भी इस बात, मेरी बात को सच्चाई में रख दिए हैं कि गुजरात में जनता 2022 में पीड़ित है। हर के घर में मकान होगा, मकान में लाइट होगी, लाइट में बढ़िया पानी आएगा। ये पानी आ रहा है, वो पानी आ रहा है। पानी आता है घर में, पानी साफ आता है नहीं? પાણી તો અમે તો વાડી સીમમાં રહી છે એટલે અમારે તો વાડીએ પાણી હોય ત્યાં ભરી લઈએ ગામ बोरिंग से भी लेते हैं? બોરિંગ માંથી बोरिंग से पानी लेते हैं, जो ट्यूबवेल लगा लेते हैं अपने घर में, समरसेबल लगा लेते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बाबू भाई है। बाबू भाई, कैसा काम चल रहा है? क्या काम करते हैं? का काम कर रहा है। आपकी आय तो दुगनी हो गई होगी, कमाई डबल हो गई होगी अब तक तो। काई मालो ने डबल थियो कुछ डबल नहीं हुआ ना रे ना। गुजरात का किसान कैसे परेशान हो सकता है? आपके घर का बेटा जो है प्रधानमंत्री है, तब भी ओ कैसे बात कर रहे हैं? ये तो फिर झूठ बात है। हूँ झूठ बात है। हाँ। जनता झूठ बोल रही है, आपका माइक सही बोल रहा है। आप अरे प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे, चलो मैं बोल दूंगा झूठ, प्रधानमंत्री झूठ अरे बोलेंगे। भैया, जिसके मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि बड़ी दाढ़ी वाला ओसामा दे सकता है, तो गंदा बोल तो रही है। आप जनता को भी नकार रहे हैं प्रधानमंत्री। आप क्या काम करते हैं सर? खेती काम, ये मेरा पिताजी है। अच्छा, आपके पिताजी हैं। तो सर, युवाओं के लिए क्या स्थिति है? आप कितने पढ़े लिखे हैं? 12 तक। 12 तक पढ़े, तो आप खेती किसानी में लग गए। नौकरी वगैरह का नहीं सोचा आपने? नहीं, कितना जमीन है आपके पास? 30 भी। 30 बीघा। 30 बीघा जमीन है तो फिर तो बढ़िया कमाई होती होगी आपकी। कमाई तो होती है, लेकिन पानी का प्रश्न है ना इधर। पानी की समस्या है। हाँ। सिंचाई के लिए तक पानी नहीं मिलता है। नहीं मिलता। सुन लिया आपने? सुना आपने? आज अगर गुजरात में ना आता, और बितने गुजरात मैं अब तक 154 गांव घूम चुका हूं गुजरात के। 154 गांव। 54 गांव, मेरे पास रिकॉर्डिंग तक में है कि कई लोगों ने तो माइक देख के डर गए हैं, बोलना भी नहीं सीखे हैं। लोग पूछते भी नहीं हैं। ये देखिए बाइक चला रहे हैं, इनसे पूछे पेट्रोल कितने का भरवाते हैं? हाँ जी, कितने का पेट्रोल? बताइए पेट्रोल कितने का भरवाते हैं? આમાં છે ને 100 રૂપિયા નખવી છે, હોમાં છે ને 2 રૂપિયા 3 રૂપિયા પાછા દે છે લીટરના। अच्छा, 96 रुपए। हाँ 96 रुपए का लेते हैं। हाँ। बताइए, ये भी है एक किसान, और डीजल, आप जानते हैं डीजल महंगा होगा तो हैं? ડીઝલ નહીં 100 રૂપિયા। આમાં खेती અમારે શું કરવી? हाँ, तो आपका ट्रैक्टर होगा आपके पास? આ ટ્રેક્ટર નથી, અમે ભાડે કરાવી તમને। भाड़े खराब है। આ મોંઘી પડે ને खेती। हाँ। हाँ, कितने का पूरा भाड़ा लगता है एक जुताई में? 1 વીઘામાં કેટલા લાગે? 1 વીઘામાં 350 રૂપિયા। 350 रुपए हाँ। 1 बीघा का। देखिए, ये है साफ स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात गलत लगती है तो बताइएगा जरूर। मैं एक बात बोलना चाहूंगा। आज जनता की बात, आपने जनता ने से ओपनिंग बोल लिया। हाँ। ये गुजरात की जूनागढ़ का जनता है। आपने कहा प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। आप बताइए 2 करोड़ रोजगार कहाँ हैं? 15-15 लाख कहाँ हैं?
पक्का मकान। अरे उन्होंने नौकरी दी होगी, वो नहीं बता रहे हैं। ऐसे नहीं होता। રેવા દો, આ ખેડૂતનું દેવા માફ કરો ને તો જ અમારું પૂરું થાય, નગર પ્રધાનમંત્રી એને કાંઈ થવાનું નથી, બરોબર? એ અમને कर्ज माफ किया जाए। કરજ અમારું માફ કરી દે બધા ખેડૂતને ટોટલિંગ, બરોબર? તો જ અમારે છે ને આગળ कितना कर्ज होगा? અમારી માથે 3-4 લાખ રૂપિયો છે। 4 लाख। હા હા, अच्छा, बैंक वाले परेशान करते हैं? બેંક વાળા નથી કરતા, એને વ્યાજ દઈ દઈ હું અમને પેરેશાન કરે। मतलब कितने साल से चल रहा है 4 लाख का कर्जा? आज 10 વર્ષથી એમને ચાલુ છે। 10 साल से? 10 સાલથી, बरोबर? आप देखिए जनता को, इस ये चीज को सुनिए देख सुनिए, सकते हैं, हाँ। मैं इसको किस तरह से ले रहा हूँ। जनता को 4 लाख रुपए माफ कर दिए, 96 का पेट्रोल कर दिए, डीजल महंगा कर दिए, मकान छीन लिए, पानी है नहीं, मतलब आपसे ही तो निकालेंगे पैसा। ओ भैया अगर બધા कर्जा છે ને માફ કરવાનું કહે પણ આવી જાય કાંઈ કરશે નહીં। तो क्या ये गुजरात, अगर मैं यहाँ का बेटा होता, गुजरात की धरती का बेटा होता, तो क्या गुजरात ऐसा होता? એ બધું કરી દે કે આવી જાય ને તી પછી કરશું, તો આવી ગયા પછી કાંઈ કરવાનું નથી, એમ જવાબ જ નહીં દે। ये जवाब नहीं देते। હા, अच्छा। એને જે કરવું હોય ને પેલા ચૂંટણી પેલા કરી દે ને તો મેળ પડશે, નકર નહીં મેળ પડે। मतलब 10 साल पहले कर्ज था, भाजपा की सरकार थी, आज कर्ज माफ कर दिया, बल्ले बल्ले कर दिया, खेतों में झंडा लग सकता है, यहाँ मकान नहीं बन सकता है, प्रवासी मजदूर ऐसे घूमेगा। झंडा पहुंचेगा लेकिन खेतों में पानी नहीं पहुंचेगा, घरों में बिजली नहीं एक सवाल पहुंचेगी। पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, रुपया इलाकत, अंजना ओम कश्यप और भी जितने चाटुकार दलाल है, गुल्लू मुल्लू सब यहाँ क्यों नहीं आते हैं? कौन से? अरे वो महंगे पत्रकार हैं यार, हम जैसे छोटे लोग आते हैं। ओ माय गॉड, महंगे पत्रकार क्या? क्या दलाली वाले पत्रकार हैं? अरे वो बड़े स्टूडियो वाले हमारे जैसे आएंगे। स्टूडियो नहीं होता, आज ग्राउंड रिपोर्ट लोग निकालते हैं, झूठी रिपोर्टें निकालते हैं, गुजरात को हाई मॉडल दिखाते हैं और आज इस सच्चाई को दबा देते हैं। ये सच्चाई, मैं आज एक लास्ट बात कर दूं, इस धरती पे कपड़े से बचेंगे तो मर जाएंगे सिलाई से। इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं मोदी जी बड़े ही सफाई से। या राम या अल्लाह, मुझे सच बोलने का सलीका भी ना आ सका, मोदी जी झूठ भी बोल रहे हैं बड़ी सफाई से। ये बात तो है। देखिए मैं आपको, ये ग्राउंड रियलिटी है, खेतों तक झंडा पहुंचता है लेकिन सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंचता, और मजदूर घर तो छोड़ के आ जाते हैं लेकिन दूसरे राज्यों में उन्हें घर नहीं मिलता है। एक ये तस्वीर है, एक ये तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर वो है जो आप देख सकते हैं कि खेतों में झंडे लगे हुए हैं भाजपा के। 27 साल में महज वो खेतों तक झंडे पहुंचा पाए हैं। ये है गुजरात मॉडल आपके सामने। आपके क्या विचार हैं इस पूरी रिपोर्ट के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और ये भी बताइएगा कि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं वो भी बताइएगा, क्योंकि YouTube सोशल मीडिया बहुत लोकतांत्रिक जगह है, ये कोई मोनोलॉग नहीं होता, डायलॉग होता है। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ जूनागढ़ के पास से एक सुदूर गांव से इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।